हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपनी यूट्यूब चैनल गेम थॉट एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम लोग नीट के और नए क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे जो कि आपके अल्कोहल फिनाइल ईथर चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, तो आज का हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। इसी टाइप का क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, विच वन विल नॉट फॉर्म येलो प्रेसिपिटेट। इस चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा है जो येलो प्रेसिपिटेट नहीं बनाएगा जब इसको हीट किया जाता है बेसिक सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन से। आयोडीन के बेसिक सॉल्यूशन के साथ हीट किया जाता है, तो ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो येलो प्रेसिपिटेट नहीं बनाएगा। अर्थात अगर आपको एल्कलाइन सॉल्यूशन दे दिया है और आयोडीन दे दिया है और आप हेलो एल्केन चैप्टर, अल्कोहल फिनाइल ईथर चैप्टर और एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर पढ़ेंगे तो तीनों में ये क्वेश्चन रिपीटेड आएगा। और इस केस में इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आयोडोफॉर्म टेस्ट। क्या बोलते हैं हम लोग? आयोडोफॉर्म टेस्ट बोलते हैं। ओके, तो कौन सा ऐसा कंपाउंड है सिंपल भाषा में जो आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा? क्योंकि आयोडोफॉर्म CH3 होता है आपका येलो कलर का और ये हमें पीपीटी के फॉर्म में, प्रेसिपिटेट के फॉर्म में प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको ये जानना होगा कि ऐसे देखिए, अभी सभी अल्कोहल है तो हम अल्कोहल के बारे में चर्चा करेंगे। ऐसे अल्कोहल जो आयोडोफॉर्म टेस्ट देंगे वही इसमें सही होगा। यानी कि कौन सा अल्कोहल होना चाहिए? ऐसे अल्कोहल जिसके बगल वाले कार्बन पर OH हो और जिसके बगल में ऐसा चीज हो, वह अल्कोहल जिसके पास एटलीस्ट ये चीजें होगा वो आपका आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। क्यों ऐसा होना चाहिए? क्योंकि यहाँ पर ये आपका कन्वर्ट होता है आयोडोफॉर्म टेस्ट में और बेस के साथ रिएक्शन कराने पर आयोडोफॉर्म निकलता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल के तौर पर हम अगर देखेंगे इस डी वाले ऑप्शन को उठा करके देखते हैं तो CH3COOH, ठीक है, अगर इसके ऊपर हम आयोडीन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन होगा, यानी कि यहाँ से और यहाँ से दोनों हाइड्रोजन निकलेंगे और वाटर बन करके बाहर निकलेगा और ये आपका बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O एल्डिहाइड। अब अगले केस में इसके ऊपर 3 मॉलिक्यूल I2 का रिएक्शन होगा और यहाँ से ये ग्रुप हो गया, ये हो गया अल्फा कार्बन। यहाँ पर ये ग्रुप हो गया, इसको हम लोग बोलेंगे अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन पर 3 हाइड्रोजन होना चाहिए तभी ये रिएक्शन होता है। तो यहाँ से 3 HI बाहर निकलेगा और ये कन्वर्ट हो जाता है आपका CI और I, फिर C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, अब इसके ऊपर अगर हम लोग बेस के साथ रिएक्शन करा देते हैं, NaOH बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं तो इसका मैकेनिज्म दूसरा होता है। अभी हम मैकेनिज्म के ऊपर नहीं जा रहे हैं। तब ये आपका बनता है CHI3 और HCOO माइनस Na प्लस बन करके बाहर निकलता है। मैकेनिज्म दूसरा होता है, उसके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। ठीक है ना, तब ये आपका इस प्रकार से ये बन करके बाहर निकलता है और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आयोडोफॉर्म बोलते हैं, जो कि येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है। सिमिलरली अगर हम ए वाले ऑप्शन में भी देखें तो हमारे पास दिया गया है CHCOH और यहाँ पर CH3 और यहाँ पर भी एक H है। तो सेम वही प्रोसेस होगा। पहले स्टेप में I2 के साथ रिएक्शन होगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O और CH3। अगले केस में यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल आयोडीन के साथ रिएक्शन होगा और ये बदल जाएगा CI3C डबल बॉन्ड O CH3 में। अगले केस में इसके ऊपर बेस के साथ रिएक्शन होगा और CHI3 में कन्वर्ट हो जाएगा। आया समझ में? इस प्रकार से यहाँ पर भी बदल जाएगा। सेम वही कंडीशन इस बी वाले ऑप्शन में देखेंगे तो आएगा आपके पास
CH2 COH H और CH3। यहाँ पर भी अगर हम लोग आयोडीन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो पहले होगा ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन के दौरान क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O और CH2 और CH3। हमने उल्टा कर दिया, यहाँ पर 3I2 के साथ रिएक्शन होगा, और जब 3I2 के साथ रिएक्शन होगा तो हमें यहाँ से प्राप्त हो जाएगा CI3 C डबल बॉन्ड O CH2 और CH3। इसके बाद अगर अब रिएक्शन कराएंगे तो हमें आयोडोफॉर्म प्राप्त होगा। आया समझ में? लेकिन अगर हम मेथेनॉल के ऊपर रिएक्शन कराएंगे आयोडीन के साथ तो आयोडोफॉर्म बनेगा ही नहीं। मेथेनॉल के साथ तो आयोडोफॉर्म नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पर अल्फा कार्बन ही नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं होगा, तो बनेगा कैसे? नहीं बनेगा। इसलिए ये रिएक्शन मेथेनॉल नहीं शो करता है। अगर हम लोग मेथेनॉल के ऊपर रिएक्शन कराएंगे तो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ज़बरदस्ती कराया जाएगा, तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड में। इसके बाद आगे नो रिएक्शन मतलब कि आयोडोफॉर्म का रिएक्शन यहाँ पर आगे का नहीं होगा। यानी कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो आपका आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, तो वो होगा आपका मेथेनॉल। ओके, उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। पहले वाले क्वेश्चन में ही थोड़ा बोर्ड आपका भर गया, उससे कोई रिलेटेड मतलब प्रॉब्लम नहीं है। हम यहाँ से हम क्वेश्चन को मिटा सकते हैं, लेकिन हमारा काम हो जाएगा यहीं पर। देखिए दिया गया है नॉर्मल प्रोपाइल एल्कोहल और आइसोप्रोपाइल एल्कोहल को केमिकली हम किस रूप में डिफ्रेंशिएट करेंगे। नॉर्मल प्रोपाइल एल्कोहल और आइसोप्रोपाइल एल्कोहल को हम किस रूप में डिफ्रेंशिएट करेंगे केमिकली। तो आपको सबसे पहले इन दोनों का जो है फार्मूला पता होना चाहिए। CH3 CH2 CH2OH, ये हो जाएगा नॉर्मल प्रोपाइल एल्कोहल, और CH3 CH CH3OH, ये हो जाएगा आपका आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। ठीक है ना? तो इसके ऊपर हमें चारों रिएक्शन कराएंगे, तब हमें पता चलेगा कि इसमें किसके द्वारा हम लोग केमिकली इसको सेपरेट कर सकते हैं या फिर डिफरेंशिएट, दोनों में अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, ये रिडक्शन रिएक्शन देता नहीं है और ओजोनोलिसिस रिएक्शन भी नहीं देता है। तब बाकी बचे कितने? 2 रिएक्शन बचे हैं। तब सबसे पहले हम PCl5 के साथ अगर रिएक्शन कराते हैं नॉर्मल प्रोपाइल एल्कोहल का, यानी कि CH3 CH2 CH2OH का, तब ये बदल जाता है CH3 CH2 और Cl का। ठीक है? अगर इसके ऊपर हम रिएक्शन कराते हैं CH3 CHOH और CH3 का, तब ये बदलता है आपका CH3। मेन प्रोडक्ट्स बस हम ध्यान दे रहे हैं और साइड प्रोडक्ट को इग्नोर कर रहे हैं, तब ये चीज़ आपका बनता है। इसमें मज़ा नहीं आ रहा है, जो बना है ना उसमें हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे, क्योंकि दोनों में ही क्या बन गया है, हेलोजन बन गया है ना, दोनों एल्कोहल हेलो एल्केन में कन्वर्ट हो गया। तब इसमें हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? नहीं कर पाएंगे। तब हमें डिफ्रेंशिएट करने के लिए एक और रिएक्शन दिया गया है, उसके द्वारा हम लोग देखते हैं। ऑक्सीडेशन विथ पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्या करना है? इसका ऑक्सीडेशन कराना है पोटेशियम डाइक्रोमेट, यानी कि K2Cr2O7 के साथ। किसका ऑक्सीडेशन कराना है? तो एक बार नॉर्मल प्रोपाइल एल्कोहल का कराएंगे और एक बार हम लोग आइसोप्रोपाइल एल्कोहल का कराएंगे। जब इसके ऊपर हम रिएक्शन कराते हैं K2Cr2O7 प्लस H2SO4 के साथ, तब सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन होता है और ऑक्सीडेशन होने के पश्चात कन्वर्ट होता है इस प्रोपेनल्डिहाइड में, है ना, प्रोपेनल में या फिर प्रोपेनल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है। और खेल यहीं खत्म नहीं होता है, यहाँ पर ये अगेन ऑक्सीडेशन होता है सेम रिजेंट के साथ, और अब ये कन्वर्ट होता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, है ना। यहाँ पर पहले स्टेप में कन्वर्ट हुआ था आपका एल्डिहाइड में, और सेकेंड स्टेप में कन्वर्ट हो जाएगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में, यानी कि ये आपका बना एल्डिहाइड
और ये बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। सिमिलरली अगर हम लोग इसी रिएक्शन को इसी रिएजेंट के साथ आइसोप्रोपाइल अल्कोहल यानी कि CH3OH CH3 के साथ ऑक्सीडेशन कराएंगे सेम रिएजेंट के साथ K2Cr2O7 और H2SO4 कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, तब ये कन्वर्ट होता है आपका कीटोन में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा कीटोन में, और कीटोन फिर से ऑक्सीडाइज नहीं होगा भी तो ये मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाएगा। आया समझ में ना? ये आपका मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाएगा। इसके लिए स्ट्रांग, हालांकि स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? आपका ब्रेक हो जाएगा। इसलिए ये आपका सिर्फ और सिर्फ कीटोन नाम का स्टेबल प्रोडक्ट प्राप्त होता है। ठीक है, इस प्रकार से इसको हम लोग मिटा देंगे, कीटोन यहाँ से ऑब्टेन्ड होता है। ठीक है, तो हम इस प्रकार से इसको डिफरेंशिएट कर पाते हैं कि नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल को किस प्रकार से डिस्टिंग्विश करेंगे। तो वो है हमारा ऑक्सीडेशन विथ पोटेशियम डाइक्रोमेट यानी कि K2Cr2O7 के द्वारा हम इसका डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से नए एल्कोहल फिनाइल ईथर के बारे में डिस्कशन करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपके पास कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, या फिर केमिस्ट्री में किसी भी प्रकार की हेल्प चाहिए, तो बिल्कुल निश्चिंत होकर के आप हमें रिप्लाई मैसेज करिए, कमेंट करिए। ठीक है, हम आपका पूरा हेल्प करने की कोशिश करेंगे। यदि आपको किसी प्रकार की हेल्प चाहिए तो दिए गए हमारे हेल्पलाइन नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए। ठीक है, तो हम आपको पूरी तरह से हेल्प करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।